ये अब साथ ही मोहल्ला था, ये घर है रिहायशी, लेकिन ये फैक्ट्रियाँ हैं। ये दिखाएं जी, एक फैक्ट्री ये है, एक ये है और एक वो है। लाइन सिर यानी कि पूरी लाइन जो है वो फैक्ट्रियों की है। और फैक्ट्रियाँ ऐसी कि जो टायर जलाती है, टायर का जो काला धुआं है, केमिकल है, प्लास्टिक जलाती है, सिरिंजेस यानी कि गैर मयारी मवाद जो है वो जलाती है। जब उसका धुआं निकलेगा तो फिर कहाँ जाएगा? फिर इनके घरों में जाएगा, इनके बच्चे मुतासिर होंगे, इनके बड़े मुतासिर होंगे, इनके बुज़ुर्ग मुतासिर होंगे, बीमारियां फैलेंगी। लेकिन डीओ माहौलियात लाहौर को देखना चाहिए, होश के नाखून लेने चाहिए, डीसी लाहौर को एक्शन लेना चाहिए। नोटिस ज़रूरी नहीं कि वज़ीर आला पंजाब ही आकर इस चीज़ पर एक्शन लेंगे, ज़रूरी नहीं है कि वज़ीर आज़म ही इस चीज़ का नोटिस ले। डीओ भी तो है, डीसी भी तो है, वो देखें इस चीज़ों को फॉलो करें। ये सब लोग पागल नहीं हैं, इनका दिमाग नहीं ख़राब। अगर ये इस तरह एहतजाज कर रहे हैं, अपनी आवाज़ आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये इनको मसला है, इनको मसाइल हैं। तो इन मसाइल से निकालने की जो जिम्मेदारी है वो डीसी लाहौर की है, डीओ माहौलियात की है। तो अब ये मेरे पीछे हैं, ये फॉलो कर रहे हैं मुझे, और मैं ये आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मैं फैक्ट्रियों वाली गली में जा रहा हूँ, जिस गली में, जिस बाज़ार में फैक्ट्रियाँ हैं उसमें मैं चहलकदमी कर रहा हूँ। और स्मेल इतनी है, बदबू इतनी है, धुआं काला इतना है कि यहाँ से चलना महाल है। हम यहाँ से बड़ी मुश्किल अब आगे जा रहे हैं। अब ज़रा आप देख सकते हैं कि मेरे साथ बच्चे भी हैं। ये बच्चे, हम तो रिकॉर्ड करके चले जाएंगे यहाँ से, हमने रिकॉर्ड करना है, आपको दिखाना है, चले जाएंगे। लेकिन ये बच्चे यहाँ खेलते हैं, ये बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, यहाँ रहते हैं, ये बुज़ुर्ग यहाँ रहते हैं, ये नमाजी यहाँ रहते हैं, यहाँ से बहनें गुजरती हैं। तो फिर ये जब बीमारियाँ फैलेंगी और ये पोल्यूशन जाएगा इनके अंदर, तो फिर मसाइल पैदा होंगे, मसाइल जन्म लेंगे। तो इन मसाइल का हल सिर्फ डीसी लाहौर के पास है, महकमा माहौलियात के पास है। इसका कोई हल निकाले। सबसे पहले रहायशियों को उसकी सहूलत देनी है। तो अब मैं इस चौक में मौजूद हूँ, आप देख सकते हैं ये फैक्ट्रियाँ हैं। आपको जो इस वक्त माहौल नज़र आ रहा होगा, काला धुआं, हवा, तो सुकून से आप बग़ैर मास्क के यहाँ खड़े नहीं हो सकते। एक तरफ तो कोरोना है, लेकिन दूसरी तरफ ये बीमारी भी है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, ये कालापन देख लें। और फिर यहाँ जब बारिश होगी बगौल इनके, तो फिर गंद तो होगा, तो गंदगी तो होगी। तो ये हालात हैं जी, ये सब ये सारी फैक्ट्रियाँ इधर अब जो नज़र आ रही हैं। जी सर, ये इस वक्त आप ये कैमरे में दिखा सकते हैं, ये तकरीबन सारे ही गुंडे हैं। शायद इसके बाद जो है यहाँ पे मेरी जान को, मेरे बच्चों को भी खतरा होगा, लेकिन फिर भी हम हिम्मत करके जो है ये दिखा सकते हैं। आप ये सारा ये वही इलाका है, इसमें धुएँ हैं जिसकी वजह से हम बीमार होते हैं। सुबह के टाइम भी, अभी भी इन्होंने ये बंद की हुई है फैक्ट्री। ठीक है जी, आप बताएं। जी बताएं, हुक्म करें। जी बताएं, क्या मसला है? ये इन्होंने हमें कॉल की है कि अच्छा। यहाँ पे हम बड़े परेशान हैं, अच्छा। और धुआं निकलता है, हमारे अच्छा। बच्चे बीमार हो रहे हैं, अच्छा, हमारी खवातीन को मसला है। अच्छा। आप बता दें। ये जगह का मैं मालिक हूँ। ठीक है, ठीक है। मैं यहाँ से 30 साल पे हूँ, 30 साल से यहाँ पे, इसे आए 5 साल नहीं हुए। ये इसने घर की तारें लगाई हैं मेरे ट्रांसफार्मर से, इल्लीगल। ये क्या कहानी है सर? अगर तो ये मैंने लगाई है तो मैं इसका जुर्मदार हूँ। नहीं, वो बता रहे हैं ना, वो बता रहे हैं। हाँ। एक आप वो छोड़ दें, दाढ़ी पे नहीं जाना उसकी। ठीक है, तार जा रही है, ये तार जा रही है, ये ज्वाइंट जा रहे हैं, ये बच्चे को पता है ट्रांसफार्मर पे रहा है, जा रहे हैं ज्वाइंट। क्या कहेंगे? हम तो नहीं कभी बोले। आप मैं अभी इसकी तार उतरवा दूँ, मैं अभी एप्लीकेशन, तू मुझे नहीं बोलना, मैं बोल रहा हूँ, मैं अभी तार उतरवा दूँ। मुझे वाले साहब रोज कहते तार लगा दे, मैं क्या नहीं, इनका काम चल रहा है, मैं तार क्यों उतरवाऊँ? इनके घर बिजली उतरेगी। चलो अब क्या मसले का हल कैसे निकले? मसले का हल ये है, हम यहाँ 30 साल से हम यहाँ कारोबार कर रहे हैं, 50 फैक्ट्रियाँ, 10 घर है, क्या कंप्लेन देंगे? ये आए हैं 5 साल नहीं हुए इनको आए। अच्छा, ये बाकी भी 5 साल से यहाँ रह रहे हैं? कौन 5 साल से रह रहे हैं? आप कितने? साहब नए घर बने हैं। हम 25 साल से रह रहे हैं। अच्छा, 25। ये पुराना घर। अच्छा, ठीक है। बुलाया जिन्होंने बुलाना है, गलत जगह ते स्टे लगा है। अच्छा, सेल है, जगह ते स्टे लगा है, कोई भी नहीं, कोई उत्थे आए एनवायरमेंट वाला भी नहीं आ सकता, मेरे दरवाजे ते नहीं वड़ सकता, भावें 22वें ग्रेड दा होए। जाहिर है कोर्ट चल रहा है मैडम, कोई नहीं। चलो ठीक है। हमने इनकी भी सुननी है, इनसे बात कर रहा हूँ, हमने इनकी भी बनी है। आप जाके, मैं औरतों से बात नहीं करूँगा, कोई नहीं। मैं औरतों से बात नहीं करूँगा,
मैं नहीं ਇੱਧਰ ਕੰਧ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਸੀ ਇੱਧਰ ਮਸ਼ੀਨ ਇੱਧਰ ਵੇਖੋ ਇੱਧਰ ਆਓ ਕਿਹੜਾ ਜੋ ਪਾਗਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਲਾ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਬੱਤੀ ਲਾਓ ਤੁਹਾਡੀ ਆਂਦੀ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਆਂਦੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੈਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੱਡਿਓ ਇੱਥੇ ਸਵੇਰ 1 ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ 1 ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠਨੇ ਨਾ 4 ਵਜੇ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦਾ 1 ਮਿੰਟ ਸਾਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਧਕਾਰ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆ ਹੈਗਾ ਹੈ ਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਓਏ ਯਾਰ वो मुझसे पहले वो दिया देते थे बंद हो जानी चाहिए। देखें जितनी बाजी जहाँ पर बाजी घर मेरी होगा बात वहाँ सुने। पर फैक्ट्री नहीं होगी। बाजी मेरी रिस्पेक्टेड बाजी मेरी बात सुने आप ठीक है ये शुरू से इंडस्ट्रियल एरिया है शुरू से मैं आपसे इधर से मुखातिब हूँ मेरी यार, बात सुने आबादी में जितनी भी ये फैक्ट्री तू नहीं बोल क्यों मैं नहीं बाजी ना गल कर रहा मेरी माँ है ये ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰੇ ਨਾ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਰ ਲੈ ਗੱਲ अच्छा चल बस मेरी एक बात सुने बात कर लो लड़ लो बात करने से ना हाल निकलता है लड़ने से आ रहे हैं लड़ने से जा नहीं जाके निकलता। जो करना ही कर ले फिर ਅੱਖਾਂ ਬਹਾਨੀ ਜੋ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰ चलो चलो लड़ो ना यार ਲੜੋ ਮੈਂ ਲੜਿਆ ਉਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ 1 ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ 1 ਮਿੰਟ ਬਾਜੀ ਮਾਂ ਜੀ ਮੇਰੀ 1 ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਬਾਤ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹਲੇ ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਤੇ ਚੜਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ कौन चढ़ाई कर रहे हैं? वो मुझे आंखें दिखा रहा है मेरी बात तो फिर ठीक है उसने जो करना है वो जाके करे फिर मेरे से बहस क्यों कर रहे हैं मेरी अच्छा अब इस मसले का हल क्या है वो बात पे आ जाओ बस छोड़ो लड़ाई का फायदा नहीं है हमें मुश्किल है ये मेरा घर है आंटी जी भाई मेरी बात सुने अब मेरी बात जी, बोले। अब मेरी बात 20 आपकी साल फैक्ट्री- आप जी, मेरी सुन ले, बात सुन जी, ले। बोलिए, बोलिए, बोलिए। छोटे बेटे की बात सुनेंगी जी आप जी बोलिए बोलिए 20 साल मेरे वालिद साहब ने यहाँ पे फैक्ट्री जी हमें पता है ठीक है वालिद साहब ने चलाई है जी, पता तब है। आपको नहीं था पता इंडस्ट्रियल एरिया है उस वक्त अब देखें अब आबादी हो गई है ना बाजी कैसे आबादी हुई है मुझे कैसे बताएं। आबादी हुई अगर आपके आबादी- घरों अगर आपके घरों से ज्यादा मेरे फैक्ट्री गिना दूं आप मेरी हर बात पे एग्री करेंगे नहीं करेंगे आप इस मशीन को चलाओ जैसे वो मशीन चलाते हैं ना और उनको आगे ये मेरा घर दिखाओ मैं तुम्हें दिखाऊं मेरे घर में कितनी तड़ेले आ गई हैं बाजी फिर वही बात आ गई आपका पूछा सिलसिला भी आया साढ़े सारे ये वाला घर है। एक मिनट, अब मेरी बात तो चलिए ये जगह मेरे वाले सामने से आई थी जब आप लोगों ने ये चीज़ परचेज की थी तो तब आपको नहीं था पता तब इंडस्ट्रियल हमें एरिया सबने कहा था ये फैक्ट्री यहाँ से बाजी चली ये जानी सब है। ने आपको कहा था हमने तो थोड़ी ना कहा था ये आपको मेरी बात मेरी बहन मेरी बात सुनेगी आपको सब आपके आगे रिक्वेस्ट की भाई अपनी मशीन यहाँ ऐसे से तो उठा के उस साइड से लगाओ। अब मेरी ये घर के अंदर मैं मौजूद हूँ और इनसे मैं बात करूँगा क्या नुकसान हुआ है ये देखें ये लेंटर में सिर्फ ये तरेड़ देखें ये अभी भरवाई करवाई हुई है ठीक है सारा और जब ये मशीन इनकी जो इस तरह लड़का बो रहा था जब इनकी मशीन चलती है हमारे पूरे घर में थरथराहट थरथराहट होती होती है है ठीक वो है देखें वो सामने आपको दिखाओ ये दिखाएं जी ये सारी ये तरेड़े यहाँ पे आई हैं ठीक है। सारा काम हमारा खराब हुआ हुआ है हमारा घर का बहुत मसला बना हमारे वाले साहब भी परेशान हुए हुए हैं। हम उन्होंने फैक्ट्रियाँ यहाँ पे लगा तो ली हैं मगर ये नहीं देखा कि वाइब्रेशन यहाँ पे भी आती घरों है तक हाँ जी वाइब्रेशन की वजह से ये तरेड़े आई ऐसे नहीं आती। आप क्या कह रही हैं मैं यही बता रही हूँ हमें इतना अरसा हो गया इतनी सख्त कानूनी कार्रवाई इन लोगों के मुतालिक की अभी जो लड़का ये इस तरह बोल रहा था ये लड़का जिस तरह बोल रहा था यकीन माने मैं नहीं लड़ना रब नहीं को है हाजिर नाजिर जानते हुए लड़ना कह नहीं। रहा हूँ कि मैं भी कार्रवाई कर सकता हूँ मैं नहीं, भी लड़ना अगर नहीं है, अपने लड़ना उस पर गया मैं भी तो भाई ऐसे कर लड़ना सकता नहीं है ना हम यहाँ आपकी लड़ाई करवाने नहीं आए इनके वालिद साहब ने पहले भी मेरे से बहस की थी जब हमने यहाँ पर ये बना रहे थे अच्छा। तभी मैंने उनको यही कहा था देखें ये हमें ये मसला है यहाँ पर आप ये फैक्ट्री का दरवाज़ा बंद करें ये दरवाज़ा ये हम लोगों ने बंद करवाया था उस वक्त सारे मजदूर यहाँ पर बैठे रहते थे कानून के हिसाब से देखें अगर जहाँ पर आबादी हो जाएगी वहाँ पर इनको ये बंद करनी ही करनी है इतना दरोगे वाला आगे इतना एरिया वहाँ चले जाए उठा के ठीक है छत जरा मुझे दिखाना आप भाई आगे हो। यहाँ इसका ये तवेरे गौर से देख ये भी करवाई करवाई वो वो मैं जाता हूँ पहले इधर आए ये दिखाएं इधर से कौन सा नुकसान है अच्छा
ये दरारें दिखाएं जी कैमरे में। अच्छा, ये सेंटर में आई हुई है। ये यहाँ पे सारी पूरी ये वाला हिस्सा पूरी दीवार जो सारी भरवाई हमने न्यू करवाई। ये देखिए, अब सिर्फ आप यहाँ देखिए, अब ये इधर की वजह से अच्छा, अब वो लोग कह रहे हैं, एक मिनट आते हैं वहाँ पर, एक सेकंड। अब वो लोग कहते हैं कि हम यहाँ 26 साल से हैं 26 और ये इंडस्ट्रियल एरिया है, ऐसा है? देखिए मेरी बात सुनो, होगा जब हमने ली तब यहाँ पर ये वाली फैक्ट्री भी नहीं थी, ये सामने जहाँ पे ये था ये भी नहीं थी, ये जो कॉर्नर वाला यहाँ भी ये भी नहीं थी, ये इन्होंने बाद में बनाई है। मैंने आपको जैसे पहले बता चुकी हुई हूँ कि यहाँ पर हमने इतना परेशानी का हमें सामना है ना, पहले कितनी दफ़ा लड़ते रहे मेरे मियाँ वहाँ से, ये फैक्ट्री जहाँ ये शटर वगैरह पड़ा हुआ है। अब जाहिर है देखिए बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चों के 100 तरह के मसले मसाइल हैं। बेटियां मेरी हैं, उन्होंने निकलना होता है, यूनिवर्सिटी जाना होता है, कितनी मुश्किलात है, यहाँ से यूँ एंटर होते हैं। आपने जब घर ख़रीदा था तो देखा नहीं था आपने, जैसे कि वो लड़का बात कर रहा था कि आपने पहले देखा नहीं है। उन्होंने जब हमने घर खरीदा था ना, तब हमें जिन्होंने घर हमारे आगे सेल किया था उन्होंने भी कहा था ये आरजी फैक्ट्री है, अच्छा, ये चली जानी है, यहाँ पे ये सारी कॉलोनी बन जानी है। अच्छा। लेकिन यहाँ पे बढ़ते बढ़ते ये तो इतनी ज्यादा हो गई हैं, ये आपके सामने झूठ बोल के गए हैं। उन्हें कहना था, ये बहुत झूठ बोल के गया, उसको कहना था कि जब ये फैक्ट्री, आप कहते हो ना कि नहीं कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, इस फैक्ट्री को इसको चलाएं और आपको चलती हुई ये फैक्ट्री दिखाएं कि यहाँ पे कितना शोर, और मेरे घर की आगे आप खुद देखते कि वो कैसे मेरा घर हिलता है। मेरे हमने इतनी ज्यादा तड़ेले आ गए थे कि हम लोगों को वो करवा के सीमेंट लगवा के हमने उनको छुपा दिया हमने पहले से। तो अब मेरे गेट के बाहर तड़ेले आई हैं, जो बाहर हमने पत्थर लगाया वो उतर गया वहाँ से हिल के इतना, और मेरी ये सिंगल दीवार, ये सारा मेरे घर गिर जाएगा। ठीक है, बात ये है कि आप बेशक जो है ये पता करवा सकते हैं। ये गवर्नमेंट ने आज से 5 साल पहले ऐलान किया था कि इन लोगों को नोटिस जारी किए थे, जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, उन्होंने कि आप लोग सारे रिंग रोड पे चले जाओ, ये रैशी एरिया में आ गया थी। अब देखें आज से 30 साल पहले आप DHA में जाएं तो वो जंगल था, अब उधर के लोग कहें जी आज से 30 मैंने साल आप पहले। दोनों की बात सुनी, उनकी भी सुनी जी, आपकी भी सुनी, लेकिन मेन इसका जो हल है ना, लड़ाई नहीं है, वो महकमा माहौलियात के पास है जी। इस मसाइल का हल क्या है आपके पास, आप क्या कहेंगे? क्योंकि खुदा न खास्ता जिस तरह गर्मी हुई इनके और उनके दरमियान, तो कुछ बड़ा वाक़या भी यहाँ पे पेश आ सकता है। तो इससे बचने के लिए महकमा माहौलियात के पास क्या हल है, आगे चलकर हम आपको बताएं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि किस तरीके के साथ एक साइड पर वहाँ के रिहायशी और दूसरी साइड पर फैक्ट्री मालकान थे, आमना सामना था, किसी वक्त भी लड़ाई हो सकती थी। लेकिन खुदा न खास्ता अगर महकमा माहौलियात वालों ने इस चीज़ पर एक्शन ना लिया, इस मसले का हल ना निकाला, तो ये लड़ाई आगे चलकर मज़ीद भी बढ़ सकती है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए महकमा माहौलियात वालों को मैदान में आना पड़ेगा और इस मसले का हल निकालना होगा। आज के प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।